बच्चों, यदि आपको भी भीड़ से अलग उठना है और आपको भी कुछ कर गुजरने की आपके अंदर आग है, तो आप आज से ही अपने समय को व्यतीत करना, समय को व्यर्थ में बिताना बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने स्टडी पर कीजिए, अपने पढ़ाई पे कीजिए। अभी आपकी पढ़ाई ही आपकी सब कुछ है और वही आगे चल करके काम आने वाली है। अगर आज मेहनत किए रहेंगे तो आगे चल करके आप निश्चित तौर पर एकदम एक सफल लाइफ जी सकते हैं। और यदि आपके लाइफ का, अगर आपके लाइफ का सपना है आपका IIT, अगर आपके लाइफ का सपना है आपका JEE जेई, और यदि आपके लाइफ का सपना है नीट, और यदि आपके लाइफ का सपना है NDA, तो निश्चित तौर पर मेरी आप राय मानिए। चाहे आपके स्कूल में जिस भी प्रकाशन से पढ़ाया जाता हो, जिस भी प्रकाशन की बुक चलती हो, उससे मतलब नहीं है। आपके मोबाइल के 1 महीने का रिचार्ज जितना आता है उतना में ही मिल जाएगी आपकी NCERT की बुक, उतने में ही मिल जाएगी आपकी NCERT की बुक मिल जाएगी। आप NCERT की बुक एक जरूर रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी लेक्चर आपको बताऊंगा, जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वह टोटल किससे पढ़ाऊंगा? NCERT से पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज कि NCERT आपके बुक से किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं है, सब कुछ वही है। और दूसरी बात यह भी है कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, केवल आपको उतना ही प्रिपेयर नहीं करना है। मैं यहाँ पे जो भी NCERT के कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सारा कंसेप्ट आपके बुक से मैच करेगा, बुक से मिलेगा। जितने भी उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी उसके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, मैं जो यहां पे बताता हूं उस चीज को तो आप करें ही, उसके अलावा अलग से एक्स्ट्रा जो आपके बुक में दिया है उसको आप अपने होमवर्क के रूप में आप उसको अप्लाई करें, उसको ट्राई करें और निरंतर आप इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें। निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक हमने बीमा इत्यादि को पढ़ करके फाइनल कर दिया। बीमा के बारे में जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अब आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता, और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम त्रुटि। विज्ञान के अंदर त्रुटि का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम 1 या 2 लेक्चर में पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वह है यथार्थता एवं परिशुद्धता। उसके बाद हम त्रुटि के बारे में समझेंगे। तो आइए हम समझाते हैं यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है। इस चीज को आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यथार्थता और परिशुद्धता, जो हमारा टॉपिक है वह है यथार्थता एवं परिशुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी एंड प्रेसेंस। तो आइए हम समझते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता को। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उसके बाद यथार्थता एवं परिशुद्धता की परिभाषा बताऊंगा, जिससे आपको समझ में टॉपिक आ जाएगा। इसके लिए हमने एक वॉच को काम में लिया है, एक घड़ी को काम में लिया है, और हमारे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है, जो कि कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं। अब इन बच्चों को बोला गया कि आप इस घड़ी को देखिए और समय बताइए। इस घड़ी को देखिए, कई बार देखना है? 4 बार। 4 बार देखना है और समय को क्या करना है? बताना है। जो बच्चा 1 है वह सबसे पहले तो इस घड़ी में जो समय बताया वह बताया कि कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। फिर बताया कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। और चौथे बार में इसने क्या बताया? चौथे बार में कितना बताया? कि 6 बज रहा है। और 5वें बार में कितना बता दिया? कि 8 बज रहा है। ए बच्चा जो बताया। अब बी बच्चे से जब पूछा गया तो बी बच्चे ने बताया, पहले तो बताया कि कितना 7 बजकर के कितना हो रहा है। पहले बच्चे ने बताया, दूसरे बच्चे बी ने बताया कि 7 बजकर कितना हो रहा है? 7 बजकर 1 मिनट हो रहा है। 7 बज के 1 मिनट। दूसरे बार में ये बताया कि 7 बजकर कितना हो रहा है? 2 मिनट। और तीसरे बार में ये बताया कि 7 बजकर के 3 मिनट। और चौथे बार में यह बताया कि 7 बजकर 4 मिनट हो रहा है। और जो सी बच्चा था, सी ने क्या बताया? सी ने बताया कि इसमें समय जो हो रहा है 5 बजकर 1 मिनट, फिर से बताया 5 बजकर 2 मिनट, फिर से बताया 5 बजकर 3 मिनट, और फिर से बताया 5 बजकर 4 मिनट। इस प्रकार से परिणाम निकले, जिन परिणामों को हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया। अब अगर हम इन तीनों बच्चों का अगर क्या करें, इन तीनों बच्चों के आए परिणामों से क्या करें? कंपेयर करें। तो आइए देखते हैं कि जो ए बच्चा है ना, यह क्या कह रहा है कि 3 बज रहा है, कभी बता रहा है, कभी 4 बता रहा है, कभी 6 बता रहा है, तो कभी 8 बता रहा है। यानी कि यह जो बच्चा है इसको अनुभव की कमी है, ना तो इसको जानकारी है और ना ही अच्छे से यह देख पा रहा है, इसलिए यह अंड संड क्या कर रहा है? बता रहा है। तो
अगर यह इसका प्रेक्षण ऐसा आ रहा है तो इसमें से देखें, अगर जो ए है वह परिशुद्ध है या फिर इसमें परिशुद्धता है या फिर यथार्थता है, परिशुद्धता है या फिर यथार्थता है, इसका हम चेक करेंगे। तो ना तो यह एग्जैक्ट टाइम कहीं पे बता रहा है और ना ही इसकी कोई वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, तो यह ना ही परिशुद्ध है और ना ही यथार्थ है। अगर हम इसके एग्जाम बी के परिणाम को देखें तो बी क्या कह रहा है कि 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, यानी कि इसको बोला गया कि 4 बार आपको देखना है और 4 बार जब ये देखेगा तो एक एक सेकंड में जो घड़ी की सुई है 12 पे पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर जब उससे पूछा जाएगा तो एक एक मिनट समय क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि जो बी है वह थोड़ा सा इससे क्या हो रहा है, अच्छे से तो देख ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसको कोई डाउट है। वह हो सकता है कि जो आपका समय इधर से 1 2 3 4 चलता है वह इधर से गिन रहा हो, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि आ रही है। तो अगर हम बी वाले बच्चे को देखें तो बी वाला बच्चा देखते हैं कि क्या है, परिशुद्ध है या फिर यथार्थ है। बी वाला बच्चा परिशुद्ध और यथार्थ में से क्या क्या है, तो देखिए इसमें देख तो ऑब्जर्वेशन तो ये सही कर रहा है, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण इस घड़ी में से तो सही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा मोड़ा फॉल्ट इसमें हो जा रहा है। घड़ी के देखने के नियम में थोड़ा बहुत फॉल्ट हो जा रहा है, या घड़ी के ये जो इसमें 1 2 3 4 बने हैं इसकी जानकारी के अभाव में थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो यह परिशुद्ध तो है क्योंकि जो भी देख रहा है एकदम शुद्ध देख रहा है, क्योंकि भाई 1 सेकंड में 1 सेकंड वाली सुई जब घूम करके फिर से 12 पे पहुंचेगी तो 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट तो इसका बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि यह चल तो सही रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कमियां आ रही हैं, जिसको अगर बता दिया जाए तो वह क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। यथार्थ यानी कि जो निश्चित है, जो आना चाहिए, तो निश्चित इसमें क्या है कि घड़ी में 5 बजे हैं, तो यह 5 नहीं बजा पा रहा है, यानी कि जो निश्चित है उसे नहीं बता पा रहा है, इसलिए यथार्थ नहीं है। लेकिन इसके देखने का जो तरीका है, जो इसके ऑब्जर्वेशन करने का जो तरीका है वह इसका सही है, इसलिए यह क्या है, परिशुद्ध है। अगर हम बात करें सी की, तो अगर हम बात करें सी की कि यह क्या यथार्थ है या फिर यह परिशुद्ध है, तो इसमें देखिए सी जो देख रहा है समय, हर एक राउंड घूमने के बाद समय 1 2 3 4 मतलब मिनट तो बढ़ रहा है, तो यानी कि यह परिशुद्ध तो है। अब यथार्थता की अगर जांच करें तो 1 2 3 4 और 5, घड़ी में कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, तो यानी कि इसका जो समय है वह यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे ही हुबहू एज इट इज देख लीजिए। अभी मैं जब परिभाषा बताऊंगा तो इसको लिंक करूंगा, आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों समझ में आएगा। अब देखिए यही एक और एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है और 3 बच्चे यहां भी हैं, हमारे 3 बच्चे यहां भी हैं। आपने देखा होगा कभी तीरंदाजी वाला खेल कि अंदर एक दूर जाकर के किसी इस प्रकार का एक गोला बना रहता है, दूर जाकर के इस प्रकार का क्या बना रहता है, गोला बना रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, तीर का निशाना लगा करके इस बीच वाले पॉइंट को क्या करते हैं, परिच्छेद करते हैं, बीच वाले पॉइंट को तीर से क्या करते हैं, भेदन करते हैं इसका। अब यह भेदन जो है इसको बच्चा ए करेगा, इसको बी बच्चा करेगा और इसको क्या करेगा, सी बच्चा करेगा। अब इन लोगों का परिणाम कुछ इस प्रकार से आता है कि जब आपका ए चल रहा है ना, जब आपका ए इसमें तीरंदाजी में तीर चला रहा है, तो ए का एक तीर यहां लगा, दूसरा तीर यहां लगा, तीसरा तीर यहां लगा और चौथा तीर इसका ए का यहां लगा। अब अगर बी वही परीक्षण कर रहा है, बी अगर तीरंदाजी से इसको छेदने का, इसको भेदने का अगर ट्राई कर रहा है, तो उसका पहला तीर यहां लगता है, दूसरा तीर यहां लगता है, तीसरा तीर यहां लगता है और चौथा तीर उसका यहां लगता है। और सी वाला जब करता है आपका, तो उसका पहला तीर यहां लगता है, दूसरा यहां लगता है, तीसरा यहां लगता है और चौथा यहां लगता है। अब आइए इन तीनों का हम चेक करते हैं कि कौन सा आपका परिशुद्ध है, कौन सा आपका परिशुद्ध है और कौन सा आपका यथार्थ है। तो आइए देखते हैं हम कि जो
ए वाला बंदा है ना, ए क्या कर रहा है, उसका निशाना कहीं पे यहां लग रहा है, तो यहां लग रहा है, यहां लग रहा है या यहां लग रहा है, यानी कि न तो यह अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है और ना ही यह अच्छे से तीर चला रहा है। तो यह ना तो परिशुद्ध है और ना ही यह क्या है, यथार्थ है। अगर हम बी वाले बंदे को देखें तो बी वाला बंदा क्या कर रहा है, वह जहां भी निशाना लगा दिया है एक ही जगह वह दनादन तीर चलाते जा रहा है, यानी पहला तीर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, यानी इतने के ही रेंज में तीर चलाया और एक जगह पे एग्जैक्टली चलाया। तो इसमें देखिए हो सकता है इसको देखने में थोड़ा सा बाधा हो रहा हो। अगर इसको थोड़ा सा बता दिया जाए कि बेटा यहां से तुम थोड़ा सा ऊपर तीर चलाओगे तो तुम्हारे मतलब एग्जैक्ट स्थान पे जाके तीर आपकी लगेगी, तो यह क्या कर सकता है, अपने कंडीशन को सुधार सकता है। लेकिन यह तो रैंडमली चला रहा है, तो इसको कुछ बताओ या ना बताओ। एक यहां चलाएगा तो आप बताओ कि इससे ऊपर मार दो, तो दूसरा वाला यहां मार देगा। इसको बताओ कि ये यहां मार रहा है, बताओ कि इसको थोड़ा सा और इधर करके मारो, तो दूसरा यहां मार देगा। तो इसको तो बताने का कोई फायदा है नहीं अभी विशेष, इसको पूरा शुरू से सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो रही है, इससे थोड़ा सा गलती हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा बता दिया जाए कि बेटा थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाओ, तो यह पूरा का पूरा निशाना इस पे झोंक देगा। तो यह यथार्थ तो नहीं है। यथार्थ का मतलब कि जहां होना चाहिए, इसके जो मान है लगभग सभी के सभी क्या आ रहे हैं, एक निकटतम आ रहे हैं। जैसे यहां पे 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, मतलब एक निश्चित दायरे में ही मान इसका आ रहा है, इसलिए यह परिशुद्ध आपका है। अगर इसको देखा जाए तो तीर भेदना कहां था, यहां भेदना था, और भेदा इसने कहां, चारों तीर उसने इसी में भेदा, यानी कि यह बिल्कुल आपका यथार्थ है। यथार्थ यानी कि जहां पे भेदना चाहिए, जहां पे समय देखना चाहिए, जो एग्जैक्ट समय है वह इसने क्या किया, देखा। वह जहां तीर चलाना था वहां एग्जैक्ट इसने तीर चलाया, तो यह क्या हो गया, आपका यथार्थ हो गया। अब अगर परिशुद्धता की बात करें तो इसका पहला भी तीर यहां है, दूसरा भी तीर यहां है, तीसरा भी यहां है और चौथा भी यहां है, यानी कि आपका परिशुद्ध है। अब अगर इसको हम परिशुद्धता को और यथार्थता को विज्ञान की भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो यथार्थता का मतलब यह है, यथार्थता यानी कि जो आपको जहां पे एग्जैक्ट निशाना लगाना है, जो आपका मान बताना है, जो एग्जैक्ट इस घड़ी में समय हो रहा है, उस मान को हम कहते हैं क्या, वास्तविक मान कहते हैं। उस मान को हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान, या उस मान को हम कहते हैं सैद्धांतिक मान। और जो बच्चा यहां पे ट्राई कर रहा है ना, वह इसका क्या है, प्रायोगिक मान है। वह इसका क्या है, प्रायोगिक मान है। तो यह इसका प्रायोगिक मान है और यहां पे इसको जो तीर चलाना है यह इसका क्या है, यह इसका सिद्धांतिक मान है। यह इसका कौन सा मान है, सिद्धांतिक मान है। अब यथार्थता और परिशुद्धता की परिभाषा आप एक लाइन में सीखिएगा, एक लाइन में जानिएगा कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसकी परिभाषा आइए देखते हैं कि क्या होती है। तो अगर हम बात करें यथार्थता की, तो यथार्थता किसको कहते हैं, यहां पे देखिए यथार्थ नहीं था, यह आपका क्या है, यथार्थ है। तो इसका प्रायोगिक मान एवं सैद्धांतिक मान दोनों का आपस में क्या होने पे, दोनों का आपस में निकटता होने पर, दोनों का आपस में निकटता होने पर जो प्रेक्षण है वह प्रेक्षण क्या कहलाता है, यथार्थ कहलाता है। फिर से एक बार कि किसी भी प्रेक्षण का जो प्रायोगिक मान होता है और जो सैद्धांतिक मान होता है, अगर एक दूसरे के क्या है, निकट हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो वह क्या कहलाता है, यथार्थ कहलाता है। और देखिए इसमें और इसमें अगर कंपेयर करके समझेंगे तो परिशुद्धता आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसका जो प्रायोगिक मान था वह आपस में क्या था, आपस में एक दूसरे के अत्यंत क्या था, निकट था। और इसका जो प्रायोगिक मान है एक दूसरे के आपस में मतलब निकट से भी क्या है, ज्यादा है, निकट नहीं है। तो जब प्रायोगिक मान आपस में ही क्या हो, आपस में ही क्या हो, निकट हो, आपस में ही समान हो, या प्रायोगिक मान की आपस में ही तुलना क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। और एक लाइन में अगर समझें तो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान की आपस में तुलना क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट पर भी इस वीडियो के चलते हैं, जो कि आपका है एरर यानी कि त्रुटियां। आइए समझते हैं हम कि त्रुटि क्या होती है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह क्या है, त्रुटि है यानी कि एरर है। आइए समझते हैं त्रुटि क्या होती है। जैसे हमने आपको
अभी समझाया, एक प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान की यानी कि वास्तव में जो मान हो, इसलिए उसे वास्तविक मान भी कहते हैं। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान क्या है कि जैसे हमने कोई आपको एक लंबाई दी मापने के लिए, और वह लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है। और जब आप उसे माप रहे हैं, जब उसका आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसको कितना मापा, आपने मापा कितना, 2.6 सेंटीमीटर आपने मापा। तो जो इसका वास्तविक मान है, जो इसका मतलब सैद्धांतिक मान है, वह क्या है, आपका 2.5 है। लेकिन जो आपका प्रायोगिक मान है, जो आपने प्रयोग के द्वारा, अपने प्रयोग के द्वारा उसे मापा आपने, वह कितना है, 2.6 है। तो अगर इनके बीच का हमें क्या देखना हो, इनके बीच का हमें क्या देखना हो, एरर देखना हो, तो हम क्या करेंगे, जो आपका प्रायोगिक मान आया और जो आपका सैद्धांतिक मान आया, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2.5 और यह हमेशा माड में घटाते हैं, और 2.6 इसको जब आपस में घटा देंगे, माड का मतलब क्या है कि इसको हल करने के बाद चाहे आपकी राशि प्लस में आए, चाहे राशि आपकी माइनस में आए, हमेशा क्या ली जाएगी, प्लस ही ली जाएगी। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। प्रायोगिक मान और सॉरी, ये क्या है, आपका सैद्धांतिक मान है, और ये क्या है, आपका प्रायोगिक मान है। यह आपका क्या है, सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान, जिसे हम वास्तविक मान भी कहते हैं, और यह आपका क्या है, प्रायोगिक मान है। तो यहां पे हमने क्या किया कि सैद्धांतिक मान माइनस प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक मान माइनस प्रारंभिक मान, यानी कि सैद्धांतिक मान और प्रारंभिक मान का अंतर यानी कि घटाना ही क्या कहलाता है, आपका एरर कहलाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एरर समझ में आई होगी कि किसी भी भौतिक राशि का सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है, आपका एरर कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। अब त्रुटियों का जो प्रकार होता है ना, वह कई प्रकार से होता है। एक तो हम उसके गणना के आधार पर त्रुटि को डिफाइन करते हैं, और दूसरा उसके प्रेक्षण के आधार पर हम त्रुटि को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला आधार हमारा जो होगा वह होगा प्रेक्षण के आधार पर, तो प्रेक्षण के आधार पर जो त्रुटि का प्रकार है, वह क्या क्या है। प्रेक्षण के आधार पर अगर त्रुटि को देखा जाए तो प्रेक्षण के आधार पर जो त्रुटि होती है ना, वह त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, वह त्रुटि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार से होती है। जो प्रेक्षण के आधार पर जो त्रुटि होती है आपकी, कितने प्रकार से होती है, प्रेक्षण के आधार पर त्रुटि 3 प्रकार से होती है। अब आप बोलेंगे कि सर कौन कौन, बता दीजिए थोड़ा। तो आइए मैं एकदम उदाहरण के साथ आपको बताता हूं, ताकि आप चीजों को अच्छे से लिंक कर सकें। तो यहां पे देखिए, जो त्रुटि किसके आधार पर हम देख रहे हैं, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो त्रुटि होती है, वो सबसे पहला आपका है क्रमबद्ध त्रुटि। सबसे पहला क्या है आपका, क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा आपका है यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा आपका है क्या, सकल त्रुटि। तीसरा आपका क्या है, सकल त्रुटि। तो जो देखिए त्रुटि आपकी, जो प्रेक्षण के आधार पर जो त्रुटि होती है वह 3 प्रकार से होती है। पहला आपका क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा आपकी यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा आपका सकल त्रुटि। अब देखिए, जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती है ना, वह 3 प्रकार से होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां कैसे होती है, 3 प्रकार से। और दूसरा चीज कि क्रमबद्ध त्रुटि वह त्रुटि होती है कि जिसका कारण आपको क्या हो, ज्ञात हो, जिसका कारण आपको ज्ञात हो कि इस कारण के वजह से आपकी त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। एग्जाम्पल के सहारे आप इसको लिंक कीजिएगा कि क्रमबद्ध त्रुटि, जैसे पहली त्रुटि इसमें होती है क्रमबद्ध त्रुटि में उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि। तो उपकरणीय त्रुटि क्या होती है कि जैसे हमने आपको एक स्केल दिया शुरू में, तो जब स्केल आप नया लेंगे तो इस प्रकार से आपका स्केल रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, और इसमें 10-10 खाने आपके इस प्रकार से क्या होंगे, बने रहेंगे। अब एक स्केल ऐसा है भाई, उपकरण क्या है, जैसे औजार। तो स्केल भी क्या है, एक मापने का उपकरण है। तो उपकरण आपका कुछ ऐसा है, एक उपकरण कुछ ऐसा है कि नया अगर होता तो इस प्रकार से होता, लेकिन जो आपका उपकरण है ना, आगे से थोड़ा सा
इस प्रकार से क्या है, घिस गया है, थोड़ा सा इस प्रकार से क्या है, घिस गया है। और आपको पता है कि एक खाना इसमें और होना चाहिए जो कि क्या हो चुका है, घिस चुका है, जो कि क्या हो, घिस चुका है। तो यानी कि इसका कारण आपको क्या है, ज्ञात है। तो ऐसी त्रुटि जिसका कारण आपको ज्ञात हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, जिसमें 2-3 प्रकार की होती है। पहली आपकी है उपकरणीय त्रुटि। तो उपकरणीय त्रुटि क्या होती है कि जैसे हमने एक लंबाई आपको मापने के लिए दिया, एक लंबाई मापने को दिया 1.5 सेंटीमीटर की, 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई नापने को दिया, लेकिन आपके उपकरण में क्या है, त्रुटि है, यहां से एक पॉइंट आपका क्या है, गायब है। और अगर कारण आपको जिसमें ज्ञात हो उस त्रुटि को हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उस त्रुटि को, उस प्रॉब्लम को हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एक खाना इसका क्या हुआ है, घिस चुका है। तो अगर हमें 1.5 मापना होता है तो 1.5 अगर यहां है तो हम एक खाना इसको क्या करेंगे, बढ़ा के माप लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे से एक खाना क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो ऐसी त्रुटि जिसका कारण ज्ञात हो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और उपकरणीय क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है उपकरणीय त्रुटि। तो ऐसी त्रुटि जिसमें किसी भी मतलब यंत्रात्मक प्रॉब्लम हो या उपकरण में कोई समस्या हो, उपकरण में कोई समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण हमारे प्रेक्षण में क्या देखने को मिलती है, त्रुटि देखने को मिलती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। दूसरा होती है वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि। तो वातावरणीय त्रुटि क्या होती है कि जैसे अगर कोई कार आपकी चल रही है और उस कार में आपको ब्रेक का उसका क्या करना है, परीक्षण करना है कि कितना ब्रेक उस पर लग रहा है। या फिर हम चलती हुई कार और सड़क के बीच घर्षण का अगर हमको क्या करना है, मापन करना है, तो उस घर्षण का मापन अगर आप गर्मी के दिनों में करेंगे तो वहां पे गर्मी के दिनों में जो उसमें घर्षण होगा रोड के बीच क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर वही आप बरसात के दिनों में करेंगे तो घर्षण एकदम क्या होगा, कम होगा। बरसात के दिनों में रोड का घर्षण जो है कम होगा। इसलिए जो मतलब वातावरण के कारण, या भाई मौसम क्या है, वातावरण है। तो वातावरण के कारण अगर किसी भी प्रकार के आपके मापन में कोई त्रुटि आ रही है तो उसे हम कहते हैं वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। और इसका जो तीसरा नंबर है वह क्या है आपका, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। प्रेक्षणात्मक त्रुटि। तो प्रेक्षणात्मक त्रुटि क्या होती है, जैसे अगर आपको यहां पे 1.5 सेंटीमीटर इसको क्या करना है, मापना है, तो अगर आप इस स्केल में अगर सीधा अगर आप यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे, मतलब इसके जस्ट ऊपर से देखेंगे, तो एकदम आपको यह पॉइंट क्या दिखेगा, एग्जैक्ट दिखेगा। लेकिन यही अगर आप यहां के बजाय यहां से खड़े होकर के देखेंगे, तो 1.5 यहां जो है आपका ना, 1.5 यहां जो है आपका, वह कहां दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। अगर आप इसके बजाय अगर आप यहां खड़ा होकर के देखेंगे, तो यहां से जब देखेंगे तो 1.5 आपको यहां नहीं बल्कि कहां दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। कि जब त्रुटि ऐसी मतलब हो कि जब हमें प्रेक्षण करने में, जब प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षण करने में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहते हैं। और ऐसी त्रुटि का कारण हमें ज्ञात है कि अगर किसी भी चीज का मापन, मेजरमेंट हमको करना है तो हमें एग्जैक्ट एकदम उस लोकेशन पर जाकर के देखना होगा, तब तो अच्छी मतलब सही से वैल्यू हमें पता चल पाएगी, अन्यथा उसमें गलती हो जाएगी, अन्यथा उसमें त्रुटि हो जाएगी। तो इस प्रकार की त्रुटि आपकी क्या कहलाती है, प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहलाती है। अब देखिए यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम का मतलब जैसे वो तीर चला रहा था ना, अंडसंड, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मतलब यह जो है यह क्या कहलाता है, यादृच्छिक, जिसका कोई मतलब और अंत ना हो। तो इसमें यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है कि जिसका कारण ज्ञात न हो। जैसे आपके टीचर ने क्या किया, कोई किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, एक प्रकार का पेंडुलम है, यह आपका एक प्रकार का क्या है, पेंडुलम है, यानी कि लोहे का एक गोला है जो रस्सी के सहारे क्या कर रहा है, लटक रहा है। अब इसको यहाँ से खींच करके आपको क्या करना है, यहाँ से इस गोले को क्या करना है, छोड़ना है। और जब गोले को छोड़ेंगे तो आप यह अपने आप यहाँ आएगा और फिर से यहाँ जाएगा और धीरे धीरे गति करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। और टीचर ने आपको कहा कि आप इस पेंडुलम का ये मेजरमेंट करो कि 1 सेकेंड में यह जो पेंडुलम है वह कितने चक्कर लगाता है। तो ठीक है, आपने बोला कि हाँ सर मैं कर लूंगा। अब गलती से ऐसा था कि आपके जो क्लास था
क्लास की खिड़की खुली थी और खिड़की से हवा तेजी से आ रही थी। आपने तो पेंडुलम को उठाया और चालू कर दिया, धकाधक 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 पेंडुलम आपका मान लेते हैं 10 सेकंड, इसको बढ़ा लेते हैं, तो 10 सेकंड में पेंडुलम आपका 5 चक्कर लगा दिया। तो आप बोल दिए कि हाँ सर 10 सेकंड में यह पेंडुलम 5 चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपको कारण यह नहीं पता है कि खिड़की आपकी खुली है जिससे हवा आ रहा है और पेंडुलम का संतुलन क्या है, बिगड़ रहा है। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि जिसका कारण ज्ञात ना हो, उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब आता है आपका सकल त्रुटि। सकल त्रुटि किसे कहते हैं हम? सकल त्रुटि जिसमें किसी प्रेक्षक के प्रेक्षण को पढ़ने सुनने और लिखने में त्रुटि हो, लिखने में जब त्रुटि हो तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है, सकल त्रुटि कहलाती है। कैसे? मान लेते हैं कि आपका जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल का क्लास है वह एकदम लास्ट पीरियड में रखा गया है और अंतिम में होता यह है कि जब अध्यापक आपको किसी भी चीज़ का प्रेक्षण नोट करा रहा होता है, उसी टाइम आपकी क्लास में छुट्टी की वेल आपकी क्या हो जाती है, बच जाती है और आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है कहाँ, आपके छुट्टी पर और घर में जाके भोजन पर, घर के भोजन पर आपका पूरा ध्यान हो जाता है। अब टीचर बताता है कि नोट कर लो बेटा कितना, 10.2, आपने सुना कि 10 दशमलव कितना, 10.5 और लिख लिया कितना, 10.5। आपने सुना कितना, 10.5 और जल्दी जाने के चक्कर में कितना लिख लिया, 10.6 लिख लिया। और तो पढ़ने में यानी कि आपका जैसे ही बेल बजा, आपको मतलब जो टीचर यहाँ पे लिख करके बताया था कि हाँ इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, 10.5 है, तो आपने वहाँ पे देखा 10.5 और आपको सुनाई दिया कि टीचर कितना बोला है, 10.6 और झटके में आप कितना लिख दिए, 10.7। तो यानी कि जब कभी ऐसा हो कि प्रेक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हो उसके द्वारा पढ़ने, सुनने और लिखने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि कैसी कहलाती है, सकल त्रुटि कहलाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज त्रुटि का थोड़ा सा त्रुटियों से आपका परिचय था। त्रुटि से संबंधित आपके नीट, IIT, JEE, NDA इत्यादि के एग्जाम में काफ़ी भर के प्रश्न आते हैं और इसके बाद जो गणनात्मक त्रुटि है, जो गणना के आधार पर त्रुटि है, वह काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग अगली क्लास में एकदम उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ और लॉजिक के साथ समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।